बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आरजेडी पर निशाना। कहा है कि 20 साल तक ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर शहाबुद्दीन, जिसके खिलाफ लगभग 75 मामले, 2 जेल की सजा और न जाने कितने आरोप थे, उसके बेटे को लालू प्रसाद ने खुद टिकट दिया है। लेकिन अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासन में चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन, 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। और पटना से एक बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 20 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत 10-10 हजार की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई है। महिलाओं के खाते में 10 हजार की राशि भेजी गई। 6 सितंबर से पहले चिन्हित महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आचार संहिता लागू होने के पहले स्वीकृति ले ली गई थी। तो आपको बताते चलें कि 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की गई है उन महिलाओं के खाते में जो कि लाभुक है, यानी कि जो कि इस योजना के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए ये जो योजना है महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत महिलाओं को राशि ट्रांसफर की जा रही है, इससे जुड़ी क्या कुछ फिलहाल जानकारी है? देखिए, अब तक बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि जा चुकी है। और आज जो बातें सामने आई हैं कि 20 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। और ये इसके बारे में ये भी जानकारी मिल चुकी है, अभी आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि 6 सितंबर के पहले इसके लिए उसी समय निर्देश ले लिया गया था, आदेश ले लिया गया था। और उसके बाद उसी कड़ी का हिस्सा था कि जो डेट घोषित किया गया था, उसी डेट के हिसाब से आज लगभग 20 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि दी गई है। और जाहिर तौर पे अभी छठ का पर्व है, छठ के पर्व के ठीक एक दिन पहले 20 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि गई है। एक बड़ी राहत बताई जा रही है। और खासकर भले ही इसका कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन इतना तय है कि चुनावी साल में छठ पर्व के पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा नीतीश सरकार की तरफ से मिला है और उनके खाते में 10,000 रुपए की राशि गई। तो अगर कुल मिला के देखें तो 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि जा चुकी है। और आज उसी कड़ी में 20 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई है। जाहिर तौर पर आनंद, ये मौसम में अभी त्योहार का भी है, चुनाव का भी है, लेकिन उस वक्त अगर 10,000 महिलाओं के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं तो ये वाकई महिलाओं के लिए खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से चुनाव प्रचार का आगाज किया। बांका के कटोरिया में आज पहली सभा की और चुनाव प्रचार में देखे जाने से पहले हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद तेजस्वी यादव ने एक फोटो एक्स पर पोस्ट किया, जो कि सियासी मायने में काफी ज्यादा खास है। और इस फोटो में तेजस्वी की जातीय समीकरण की झलक मिलती है। कटोरिया में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की 20 साल पुरानी सरकार को इस बार बदलना है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जनता का राज लाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि बिहार में जो निकम्मी सरकार 20 साल से है, उसको बदलने का समय आ गया है। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। और हम लोग सब लोग, सभी समाज के, हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम फेस घोषित किए जाने पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जब से उनको डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया गया है, तब से वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। और मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डबल करना जो भी करना है। हाँ। बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरे जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके बारे में सोचिए, उसके बारे में फिक्र कीजिए। देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए। और उस चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। छपरा से बड़ी खबर देखिए, यहां पर छपरा से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने बीजेपी सांसद रवि किशन के हमले का जवाब दिया है। रवि किशन ने खेसारी लाल पर अधर्म का साथ देने का आरोप लगाया था। इस पर खेसारी लाल ने कहा है कि अगर वो धर्म के साथ हैं तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। उन्होंने ये कहा कि रवि किशन ने पलायन को रोकने के लिए क्या किया है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं दानापुर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सुनाते हैं। दिखते नहीं है, चारों तरफ लोग इधर उधर घूमता है, तो क्या उन लोगों की स्थिति थी, कितना खराब था। आज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली जो सरकार थी, वो सबका कोई काम धंधा नहीं था इन लोगों का। अब एक बार तो हम लोग शुरू से किए थे, तब बीच में सब लाला करके 1.5 महीना किसी को किया, हमने देखा बड़ा गड़बड़ करता है, हमने कहा कभी मत उसको साथ नहीं किए। हम लोगों का तो शुरू से ही नहीं हुआ था जी, 24 नवंबर 2005, तो अब कभी किसी के साथ नहीं। जो पहले से हम लोगों का एक साथ है, अब वही काम हो रहा है और वही सब दिन होगा। और देख रहे हैं आप, जब पटना शहर का भी देखिए, शहर का भी कोई हाल था जी, कोई रास्ता भी था, कोई जगह था। तो जब हम लोगों की सरकार चली तभी ना सब कुछ चला है। तो एक एक चीज को देख लीजिए। अरे भाई, 20 साल वाले तो अब बचपन में थे, तो बताइए उस सबको पुरनका सिवा नहीं मालूम है। तो आप सब लोगों को पहले का जो बुरा हाल था, तो नए बच्चों को भी बता दीजिए कि क्या बुरा हाल था। ये सबको बताना चाहिए। और बाद में कितना हम लोगों ने काम किया लोगों के लिए, तो इन सब चीजों को याद रखिए।
और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और आप जानते हैं, पहले भी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, उन्हीं लोगों के टाइम में झगड़ा होता था। तो हम लोग जब आए थे तो देखा, तो उसके बाद हम लोगों ने इसी के लिए 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद में फिर हमने देखा था हिंदू मंदिरों का भी, तो कई जगह पर चला जाता था, रात में कुछ जा करके शाम में इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने तो फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।